हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं मोहन सिंह अपने पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर। तो बेटा, जैसे कि अपने ग्रामर चल रही है, तो लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस कर रहे थे आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या डिस्कस कर रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट हुआ होता है, कि यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल रहता है तो प्लूरल वर्ब। उसके बाद अपने जो डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे कि मान लो अगर दो सब्जेक्ट हैं, मान लो दो सब्जेक्ट हैं और वो जुड़ते हैं किस चीज के साथ? कंजक्शन के साथ। कंजक्शन दो सब्जेक्ट्स को ऐड करता है, तो जो वर्ब आती है उसको इन्फ्लुएंस कौन करता है? ये कंजक्शन डिसाइड करता है कि ये वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। तो कुछ खास तरह की अपने डिस्कशन की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कंजक्शन आते हैं एज वेल एज, like, unlike, with, together with, along with, and not, not less, no less than, rather than, accompanied by, in addition to, अगर ऐसे कंजक्शन आते हैं और दो सब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं, तो जो बेटा वर्ब आएगी वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट होती है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट होती है। ठीक है भाई। और अगर बेटा कंजक्शन आते हैं जैसे और आ गया, नॉर आ गया, ईदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नीदर नॉट, ऐसे कंजक्शन आते हैं, तो जो बेटा वर्ब होती है वो सीधी सीधी डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है भाई? नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट बेटा पास में दिखाई देता है। लास्ट वीडियो में अपने एक एग्जांपल किया था, अगर आपको याद हो तो। एग्जांपल था Arjun or his friend made a mistake. Made a mistake. क्या अर्जुन या उसके दोस्तों ने गलती की है? तो भाई दो सब्जेक्ट है बेटा, अच्छे से देखो। एक सब्जेक्ट है आपका अर्जुन, दूसरा क्या है भाई? फ्रेंड्स। तो ऐड कौन सा कंजक्शन कर रहा है? और कर रहा है। और एक ऐसा कंजक्शन है, अगर वो दो सब्जेक्ट्स को ऐड करता है बेटा, तो अगर वो ऐड करे तो जो वर्ब होती है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? उसको इन्फ्लुएंस करता है नजदीकी सब्जेक्ट, यानी कि उस पर कौन से सब्जेक्ट का प्रभाव पड़ता है? पास वाले का। पहले और दूसरे की कोई बात नहीं है, पास वाले का। अब पहला तो ये है, दूसरा ये है, लेकिन यहाँ इस वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट प्यारे बच्चों कौन है? इसके पास वाला सब्जेक्ट है अर्जुन। अर्जुन भाई साहब सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या आनी चाहिए बेटा? सिंगुलर ही आनी चाहिए। सिंगुलर आएगी तो हैव नहीं आएगा, क्या आएगा? हैज आएगा। हैज अर्जुन और हिज फ्रेंड्स मेड अ मिस्टेक। आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर होगा कि अगर ये ऐसे कंजक्शन है तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर ईदर और नीदर नॉर वाले कंजक्शन है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। वो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वो वर्ब को इन्फ्लुएंस कर देगा, अपने को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? अब बात चलती है आगे। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करें, एक सेंटेंस लिख के बात शुरू करते हैं। मेरे पास एक सेंटेंस है, माई फ्रेंड टीचर एंड गाइड
My friend, teacher and guide has or have slash come. आ चुका है या आ चुका है। तो भाई इसमें तीन एडजेक्टिव्स हैं। पहला है मित्र, अध्यापक, मार्गदर्शक। बिल्कुल yes। लेकिन ये जुड़े कैसे हुए? इनके आगे बेटा एक डिटर्मिनर का इस्तेमाल हुआ है। ये डिटर्मिनर है ना, माई यानी कि मेरा। तो मेरा ही दोस्त है, मेरा ही टीचर है, मेरा ही मार्गदर्शक है। अगर वो सारे मेरे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक डिटर्मिनर के साथ ऐड हैं, तो वो बेटा वन पर्सन यानी कि सिंगल पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों? सिंगल पर्सन की बात हो रही है। कब हो रही है? जब सिंगल डिटर्मिनर का यूज किया जाए। ओनली वन डिटर्मिनर, ओनली वन डिटर्मिनर, वन डिटर्मिनर इन द स्टार्ट। शुरुआत में एक डिटर्मिनर का यूज किया जाए तो वो डिफाइन करता है ओनली सिंगल पर्सन। सिंगल पर्सन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उसके साथ बेटा जो वर्ब आती है वो क्या आती है? सिंगुलर वर्ब। यानी कि मेरा मित्र अध्यापक एवं गाइड आ चुके हैं या आ चुका है, आ चुके हैं या आ चुका है। तो भाई सारे मेरे, मेरा दोस्त है ना, वो टीचर भी है और गाइड भी है। मेरा ही टीचर है, मेरा ही गाइड है। टीचर वैसे है, गाइड मेरा, यानी कि मेरा दोस्त है, मेरे को गाइड भी करता रहता है और वो वैसे वो टीचर भी है। एक ही आदमी की तीन क्वालिटीज एक्सप्लेन की गई हैं। तीन क्वालिटीज एक ही आदमी की एक्सप्लेन की गई हैं, तो वो बेटा एक ही आदमी है। सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब ये ले, ये सिंगुलर वर्ब है। तो माय फ्रेंड, टीचर एंड गाइड हैज कम, आ चुका है, ना कि आ चुके हैं। आ चुका है ना कि आ चुके हैं। तो अगर वो एक ही बंदे के बारे में बातें की जा रही तो बेटा सिंगुलर बनेगा, तो एक ही सिंगुलर रहेगा ना। अगर एक तीन एडजेक्टिव है, दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव हैं एज अ सब्जेक्ट, और डिटर्मिनर सिर्फ एक ही इस्तेमाल हुआ है, तो उसमें जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, क्योंकि बात एक आदमी की हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। एक और एग्जांपल करते हैं। माय फ्रेंड, माय टीचर एंड माय गाइड। मेरा दोस्त, मेरा टीचर और मेरा गाइड आ चुका है या आ चुके हैं। तो ध्यान से देखें, यहाँ अलग अलग टर्मिनल्स का यूज हुआ है, तो ये अलग अलग आदमी हैं। ये कितने आदमी हो गए भाई? एक, दो और तीन। तीन लोग हैं, यानी कि क्या है भाई? प्लूरल है, तो वर्ब भी बेटा प्लूरल आएगी, तो हैज नहीं आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चों? हैव आएगा। माय फ्रेंड, माय टीचर एंड माय गाइड हैव। तो आपको पेपर में ऐसा एरर देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो एक और एग्जांपल थोड़ा डिफरेंट है। The actor, producer and director of this movie is slash are good human being. Good human being, यानी कि एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी इज आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये अच्छे लोग हैं। एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर इस मूवी के हैं, जो वो क्या हैं? अच्छे लोग हैं। तो अच्छे लोग कैसे होते हैं बेटा? अच्छे लोग, अच्छे एक्टर हैं,
प्रोड्यूसर है, एक दो तीन, इसके आगे कोई डिटर्मिनर नहीं है, कोई डिटर्मिनर नहीं है, क्या है, सिर्फ और सिर्फ नाम। तीनों को कौन क्वालिफाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ द डिटर्मिनर इनको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस मूवी का जो एक्टर है ना, उस मूवी का जो प्रोड्यूसर है ना, जो डायरेक्टर है, वो क्या है भाई, सिंगल पर्सन है मेरे बच्चों। उस मूवी के एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तीनों एक ही आदमी है, एक ही आदमी की चर्चा चल रही है, एक ही आदमी की चर्चा चल रही है, तो वो सिंगुलर पर्सन है, तो इज है, क्या आएगा, तो अगर एक है तो वो यहाँ आर्टिकल भी हो जाएगा, इज अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो उस मूवी का जो एक्टर है, प्रोड्यूसर है और डायरेक्टर है, वो एक अच्छा आदमी है, एक ही है। तो डिटर्मिनर यानी कि आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स में ही ऐड होते हैं। अगर एक आर्टिकल या डिटर्मिनर का यूज किया गया तो वो सिंगुलर है, अगर ज्यादा का यूज किया गया तो वो प्लूरल है, यानी कि अलग अलग एडजेक्टिव किया गया, अलग अलग डिटर्मिनर है तो वो प्लूरल है, अगर एक ही है तो वो सिंगुलर, सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आई होप क्लियर टू यू। अब एक और सेंटेंस, अ ब्लैक white cow was standing outside. Black and white cow was standing outside. तो अब मेरे को ये बताने की चेष्टा करें, प्लीज ट्रस्ट करें कि इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। ऊपर वाला ये नीचे वाला, A black and white cow was standing outside. दूसरा है a black and a white cow was standing outside. सही कौन सा, फर्क क्या है, a black white, a black and a white, डिफरेंस सिर्फ यही है ना कि इसमें एक एड अलग से है, एक को अलग किया गया है। तो a black, a black, अब ब्लैक एंड व्हाइट यानी कि एक काली और सफेद गाय होती है ना, यानी कि दो कलर होते हैं ना, व्हाइट भी होता है ब्लैक भी होता है, दो कलर वाली गाय भी आती है, ठीक है, तीन वाली नहीं आती है, दो वाली ही आती है, ठीक है। तो तीन वाली क्या पता कहीं हो, ज्यादातर दो वाली, ठीक है। अब ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये बेटा एक ही गाय है, ओनली वन काउ। यहां कह रहा है अ ब्लैक एंड अ व्हाइट, यानी कि टू काउस। तो ये सेंटेंस में यहाँ काउ लिखा है, यहाँ वॉज लिखा है, दो गाय हैं, तो भाई सिंगुलर में कैसे जो सकता है, तो ये सेंटेंस गलत है प्यारे बच्चों, ये सेंटेंस क्या है, ठीक। तो ऊपर वाले पे गौर फरमाएं, अ ब्लैक एंड व्हाइट काउ वाज स्टैंडिंग, एक सफेद और काली गाय बाहर खड़ी थी, यानी कि जिसका रंग काला सफेद था, एक ही गाय के दो रंग थे, वो बाहर खड़ी थी, वाज, वेरी गुड, एग्जैक्ट। सेकंड कह रहा है कि अ ब्लैक एंड अ वाइट, एक काली और एक सफेद गाय बाहर खड़ी थी, यानी कि ज्यादा हो गई ना, तो काउज आएगा पहली बात तो बच्चों, और वाज नहीं आएगा। अ ब्लैक एंड अ वाइट काउस वर स्टैंडिंग आउटसाइड, बाहर खड़ी हुई, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, आपको ये अच्छे से क्लियर होगा कि यहाँ भी क्या। अब चलते हैं आगे।
अब बात है बेटा कि अब थोड़ा डिफरेंट सेंटेंस करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था डिटर्मिनर को कह के तो मैंने आपको समझा दिया कि अगर सिंगल डिटर्मिनर है, सिंगुलर प्लूरल है तो, लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर दो एडजेक्टिव एक ही चीज को बता रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब, और दो एडजेक्टिव अलग अलग चीजों को बता रहे हैं तो बेटा प्लूरल वर्ब। कैसे, वो आप अच्छे से देखिए। यानी कि दो नाउन्स प्लूरल वर्ब लेंगी, अगर दो मिलकर चीजें एक ही के बारे में बात कर रही हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसे बेटा देखें, प्यारे बच्चों आप यहाँ देखेंगे स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। जो स्लो है, जो स्टेडी है, वो रेस जीतते हैं या जीतता है। तो आप कहेंगे प्लूरल है जी, दो हो गए तो यहाँ प्लूरल आना चाहिए, तो ये सही है आपके पास। लेकिन मैं कहता हूं कि कौन जीतता है भाई। आपने कहानी सुनी है बेटा, वो हेयर एंड टॉर्टॉइस वाली, यानी कि एक खरगोश और एक कछुआ, ठीक है। जो टॉर्टॉइस था, यानी कि टर्टल भी कहते हैं टॉर्टॉइस भी कहते हैं, अलग अलग उसकी नस्ल होती है, ठीक है। तो जो कछुआ था बेटा, ठीक है, वो क्यों जीतता है? वो इसलिए जीतता है कि वो स्लो था? नहीं, वो इसलिए जीतता है कि वो सिर्फ स्टेडी था? ऐसे कुड भी वो जीतता इसीलिए था क्योंकि वो स्लो एंड स्टेडी था। जो खरगोश था वो क्या करता था, एकदम भागता था और फिर सांस लेता था, फिर भागता था, फिर सांस लेता था, थक जाता। जो खरगोश था और कछुआ था वो क्या करता था बेटा, वो लगातार चलता था। क्या करता था? लगातार चलता था। लगातार चलता था तो वो थक जाता था, थकता नहीं था, सॉरी, वो लगातार चलता था, स्लो एंड स्टेडी। लगातार, स्लो एंड स्टेडी। तो जो स्लो एंड स्टेडी होता है वो थकता नहीं है और लगातार चले रखता है और जीत जाता है। कौन जीतता है? खरगोश नहीं जीतता है, कछुआ जीतता है। तो इसीलिए कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, कि एक आदमी जीतता है। कौन सा जीता है? जिसमें ये दोनों क्वालिटीज होती हैं, स्लो वाली भी और स्टेडी वाली भी। जीतता कौन है? जिसमें ये दोनों क्वालिटीज होती हैं, स्लो वाली भी और स्टेडी वाली भी। तो एक ही आदमी के बारे में जब चर्चा हो रही है कि वो जीतेगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक आदमी के बारे में बात है तो बेटा जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब ही आए। अब चलते थोड़ा आगे, अब एक और एग्जांपल। अभी पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, यानी कि दुख और गरीबी एक साथ आते हैं। तो भाई ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। दुख एक अलग चीज होती है बेटा, और गरीबी एक अलग चीज होती है। जरूरी नहीं जो गरीब है वो दुखी हो और जो दुखी है वो गरीब हो। अमीर भी, अंबानी भी दुखी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी अमीर आदमी दुखी हो सकता है, आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन ऐसा अक्सर कहा जाता है कि जब गरीबी आती है तो दुख भी आ जाता है, दुख आता है तो गरीबी भी आ जाती है। माना जाता है कि ये दोनों साथ में आते हैं, यानी किसी बैड लक की निशानी है कि उस आदमी का दुर्भाग्य आता है और उसको दोनों मिलते हैं, गरीबी और दुख, ठीक है, बुरा समय। तो पॉवर्टी एंड मिजरी दो अलग अलग चीजें हैं बेटा, एंड से जुड़ी हुई हैं, तो दो अलग अलग हैं तो वो प्लूरली बिहेव करती हैं। तो आप कह सकते हैं यहाँ कम्स हो सकता था, लेकिन ये अलग अलग चीजें, ये कम्स नहीं आएगा।
यहाँ कम ही रहेगा, प्लूरल वर्ब ही रहेगी, वो बिल्कुल सही है और ये सेंटेंस इज एक्यूरेट। पॉवर्टी एंड मिजरी कम टुगेदर, ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं, दो हो गए मिलकर प्लूरल कर रहे हैं सब्जेक्ट का काम, तो प्लूरल वर्ब ही यूज में आएगी और प्लूरल वर्ब बेटा कम से नहीं होती, क्या आती है, कम होती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इतना आपको अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब चलते हैं थोड़ा आगे। मेरे ख्याल से आपको ये दो टर्म्स पता होनी चाहिए, एक होते हैं बेटा कार्डिनल्स, एक होते हैं बेटा ऑर्डिनल। कार्डिनल्स एंड ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल बेटा बना है ऑर्डर से, किससे, ऑर्डर से। ऑर्डर यानी कि क्रम जिसे कहा जाता है, क्रम यानी कि पहला दूसरा तीसरा क्रम में आते हैं चीजें। और कार्डिनल नॉर्मल, तो बेटा ये एक तरह की काउंटिंग होती है। कैसे, कार्डिनल कैसे चलते हैं, 1 2 3 4, ये चलते हैं कार्डिनल्स। ऑर्डिनल्स कैसे चलते हैं, ऑर्डिनल्स चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि इनको ध्यान से देखो, ये कह रहा है 1 2 3 4 5, ये कह रहा है पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो फर्क पड़ रहा है ना, इनको समझ रहे हैं आप कि 1 कार हो सकती है, अगर मैंने लिखा है 1 कार 2 कार, और अगर मैंने यहां लिखा है फर्स्ट कार सेकंड कार, यहां मैंने लिखा है 3 बॉयज, यहां मैंने लिखा है थर्ड बॉय, ठीक है। इनका मेरे को फर्क समझा सकते हैं आप, लेकिन नहीं समझा पाएंगे बिकॉज वी आर नॉट इन डायरेक्ट इंटरेक्शन। तो देखें, 1 कार और फर्स्ट कार में डिफरेंस ये है कि 1 कार का मतलब है बेटा अभी एक ही कार है, कार्टून वाली कार बन गई, एक कार। फर्स्ट कार का मतलब है कि लाइन में कारें लगी हुई है बेटा, तो उनमें जो पहले वाली है वो उसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट। सेकंड का मतलब क्या आ गया कि सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ 2 कार्स का मतलब हो गया एक कार और 2 कार, ठीक है। 3 बॉयज का मतलब हो गया 3 लड़के हैं। थर्ड बॉय का मतलब क्या हो गया, काफी सारे खड़े हैं, उनमें तीसरे की बात, यानी कि किसकी, क्रम की बात। तो जिसमें सीधी संख्या बताई जाए वो कार्डिनल्स, जिसमें क्रम बताया जाए वो बेटा क्या होता है, ऑर्डिनल्स होते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब किस बात का ध्यान रखना है कि जब आप ऑर्डिनल्स देखते हैं तो आपको एक बात करनी है कि पेपर में या एग्जाम में अगर कहीं भी ये आए ऐसा, तो इससे संबंधित आपको ध्यान रखना है कि ऑर्डिनल्स के पहले हमेशा क्या आता है बेटा, द आता है, लेकिन कार्डिनल्स के पहले ये था। आप द 1 द 2 नहीं कहते, लेकिन द फर्स्ट द सेकंड द थर्ड द फोर्थ जरूर कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों। ये फर्क है कार्डिनल्स में ऑर्डिनल। तो आप इसको कहेंगे द फर्स्ट द सेकंड, इसको द 1 द सेकंड द 2 नहीं कहेंगे, इस पे आपको एरर पेपर में मिल सकते हैं, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें। अब चलते हैं, मान लो आपका सेंटेंस रखा,
और आपके ऑप्शन है ए। ध्यान से देखो इन सेंटेंसेस को, इज आएगा या आर आएगा, दूसरे में इज आएगा या आर आएगा। ध्यान से देखो, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट और 100 रुपीज आर इन माई पॉकेट। 100 boys is present in the class, 100 boys are present in the class। तो आप कहोगे सर देखो भी प्लूरल है तो क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, ये भी प्लूरल है तो क्या आना चाहिए। तो बेटा अगर बात की गई है अमाउंट की, वेट की, हाइट की, करेंसी की, ठीक है, अमाउंट ही कह लो, ठीक है, अगर इनके बारे में चर्चा की जाती है और उसके पहले ये प्लूरल वर्ड्स का यूज किया जाता है, ठीक है, कार्डिनल्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये अमाउंट वगैरह आप कह सकते हैं कि इसको आप प्लूरल में लिख लेंगे, लेकिन जो वर्ब आएगी, क्या आएगी, जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी भाई, सिंगुलर ही आएगी। तो 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट, तो 100 बॉयज आर प्रेजेंट इन द क्लास। सिर्फ अमाउंट, वेट, हाइट ऐसे वर्ड्स को छोड़कर बाकी के साथ क्या लगाया जाता है, प्लूरल वर्ब को ऐड किया जाता है। तो अब तक अपने बात कर चुके हैं भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि सब्जेक्ट के बीच कैसे कैसे कंजक्शन आते हैं, तो कैसी वर्ब आएगी, यानी कि वर्ब को इन्फ्लुएंस कौन करेगा, इन बातों पे ध्यान दिया था। अभी मैंने बताया कार्डिनल व ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या होता है, और अभी आपको ये एक्सप्लेन कर रखा हूं कि अगर अमाउंट, वेट और हाइट की बात हो रही है तो अगर वो उनके साथ सिंगुलर वर्ब्स आती हैं, चाहे आगे कार्डिनल कैसा भी हो, अगर उनके बिना कुछ आ रहा है तो वर्ब कौन सी यूज होगी बेटा, प्लूरल ही यूज होगी। तो अब चलते हैं आगे। अब बात करेंगे बेटा कलेक्टिव नाउन्स की। कलेक्टिव नाउन्स यानी कि जो ग्रुप में काम करते हैं, जो ग्रुप में काम करती हैं, मान लो जूरी, मान लो टीम, मान लो ऑडियंस, जो एक ग्रुप में ही रहते हैं, ये कलेक्टिव नाउन्स। तो इनके साथ भाई सिंगुलर वर्ब आती है या प्लूरल वर्ब आती है, वो कैसे डिफाइन होगा। तो ये एक ऐसे बेटा नाउन्स हैं जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है, सिंगुलर भी आती है, प्लूरल भी आती है। बट बेटा ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कि ये जो कलेक्टिव नाउन है वो बिहेव कैसे कर रहा है, एज अ सिंगुलर बिहेव कर रहा है या प्लूरल बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव करता है भी वो मैं आपको भी एग्जांपल से बता देता हूं। जुरी अब सेंटेंस में बेटा दो आपके सामने। पहले सेंटेंस में वो क्या कह रहा है, द जूरी हैज स्लैश हैव मेड इट्स डिसीजन या गिवन इट्स डिसीजन, कुछ भी कह लो, ठीक है। जो जूरी है उसने अपना निर्णय बना लिया। दूसरा है कि जूरी अपने निर्णय पे या अपने विचारों पर क्या हो गई है, बट गई है, अलग हो चुकी है। तो बेटा जूरी तो वही है, एक ही है ना, जूरी वही है, तो यहां उसने मिलकर डिसीजन बना लिया गया है। सेंटेंस ध्यान से पढ़ो, डिसीजन बना लिया गया है। जूरी क्या होती है बेटा, मान लो
5 मेंबर हैं, जज की सहायता करते हैं। 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमेशा ऑड नंबर रहता है। और जिस साइड ये ज्यादा हो जाए, यानी कि 4 एक तरफ हो जाए या यहाँ कह लो 3 एक तरफ हो जाए, तो एक तरफ इवन संख्या रह जाएगी, एक तरफ ऑड रह जाएगी, ठीक है। यानी जिधर बहुमत हो जाएगा, मेजॉरिटी हो जाएगी, उस डिसीजन को माना जाएगा। अगर डिसीजन बनाया है तो मान लो उन्होंने मिलकर बनाया है एक काम में, वो एक बिहेव कर रहे हैं, अगर उन्होंने डिसीजन बना लिया तो एक यूनिट की तरह उन्होंने बिहेव किया है। यूनिट की तरह बिहेव किया तो सिंगुलर हो गए, भी एक बिहेव कर रहे हैं, तो सिंगुलर बिहेव करेंगे तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब। द जूरी हैज मेड इट्स डिसीजन। उसी तरह इट्स भी इसके लिए सिंगुलर के लिए यूज हो गया। अब जूरी भाई क्या हो गई बेटा, डिवाइडेड हो गई ऑन ओपिनियन, विचारों के मतभेद हो गए, अभी अलग अलग है, अब एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, कुछ ये बोल रहे हैं, कुछ ये बोल रहे हैं, तो ओपिनियन उनके अलग अलग हो गए हैं। अलग अलग हो गए तो वही डिवाइडेड है, वो किसकी तरह काम कर रही है बेटा, प्लूरल की तरह काम कर रही है, एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रही है। जब वो एक यूनिट की तरह काम नहीं कर रही है, तो जब नहीं कर रही है तो सिंगुलर वर्ब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या आएगा, द जूरी हैव डिसाइडेड, क्या आएगा बेटा, हैव डिवाइडेड ऑन। अब तो फिर उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर कैसे आ सकता है, जब वो लोग ही अलग अलग हैं तो प्रोनाउन सिंगुलर नहीं आएगा बेटा, प्रोनाउन भी प्लूरल ही आएगा। द जूरी हैव डिवाइडेड ऑन देयर ओपिनियन, वो अपने मतलब ओपिनियंस में वो क्या हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। यहाँ जूरी ने मिलकर फैसला किया है तो सिंगुलर ही आएगा सर। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।